विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री, जी हाँ, बिलावल भुट्टो, जो बड़े बोल वाले हैं, उन्होंने सोमवार को कहा कि यदि भारत सिंधु जल संधि के तहत इस्लामाबाद को उसके उचित हिस्से का पानी देने से इनकार करता है तो उनका देश युद्ध की ओर बढ़ जाएगा। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगांव में हुई आतंकवादी हमले के तुरंत बाद 1960 के समझौते को स्थगित कर दिया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते ऐतिहासिक समझौते को कभी बहाल न करने का घोषणा की थी। बिलावल की यह टिप्पणी पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति शाह की बेशर्मी से उपेक्षा की आलोचना को 2 दिन बाद आई है। बिलावल ने संसद में दिए भाषण में समझौते को निलंबित करने की भारत के फैसले को खारिज कर दिया और पाकिस्तान के हिस्से का पानी छीनने का धमकी दी। उन्होंने सिंधु बेसिन की 6 नदियों का एक जिक्र करते हुए कहा, भारत के पास 2 विकल्प है, पानी को उचित रूप से साझा करें या हम सभी 6 नदियों से पानी की आपूर्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि अभी भी प्रचलन में है क्योंकि समझौते को स्थगित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा, सिंधु यानी सिंधु नदी पर हमला और भारत का दावा है कि सिंधु जल संधि समाप्त हो गया है और इसे स्थगित कर दिया गया है। सबसे पहले ये अवैध है क्योंकि सिंधु जल संधि स्थगित नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत दोनों पर बाध्यकारी है, लेकिन पानी रोकने की धमकी देना ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अवैध है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के प्रमुख बिलावल ने यह भी धमकी दी कि यदि भारत ने धमकी पर अमल करने का फैसला किया तो हमें फिर से युद्ध छेड़ना पड़ेगा। पूर्व विदेश मंत्री ने वार्ता और सहयोग, विशेषकर आतंकवाद रोधी प्रयासों का महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, अगर भारत और पाकिस्तान बातचीत करने से इनकार करता है और आतंकवाद पर कोई समन्वय नहीं होता है तो दोनों देशों में हिंसा और बढ़ेगी। बिलावल ने भारत पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को हथियार बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि विदेश मंत्री के रूप में ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की उनकी राजनयिक यात्राओं के दौरान ये स्पष्ट था कि भारत ने वित्तीय कार्रवाई का जो बल के मोर्चे पर पाकिस्तान की प्रगति को उलटने के लिए कड़ी पैरवी भी की थी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।